लाइटहाउस का वादा। मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव के ऊबड़ खाबड़ समुद्र तट के किनारे, जहां समुद्र की अशांत लहरें ऊंची चट्टानों से मिलती थीं, वहां एक प्रकाश स्तंभ खड़ा था जो पीढ़ियों से गांव पर नजर रख रहा था। यह मछुआरों को घर तक ले जाने के लिए केवल प्रकाश की किरण नहीं थी, इसमें एक ऐसा वादा था जो सदियों से कायम था। प्यार, आशा और समय से परे एक बंधन का वादा। गांव के मध्य में इसाबेला नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी अलौकिक सुंदरता, अपनी दयालुता और अपनी आंखों में समुद्र के रहस्यों को छुपाने के लिए जानी जाती थी। इसाबेला गांव में प्रकाश स्तंभ के वादे की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। एक वादा कि सच्चे प्यार को पूर्णिमा की रोशनी में एक चुंबन के साथ सील कर दिया जाएगा, जिससे जीवन भर की खुशी सुनिश्चित होगी। जब तक इसाबेला को याद है, उसने अपने सच्चे प्यार को पाने और प्रकाश स्तंभ की उज्ज्वल चमक के नीचे अपने बंधन को सील करने का सपना संजोया था। वह पूरे दिल से वादे पर विश्वास करती थी और जानती थी कि उसका भाग्य उस रहस्यमय शक्ति से जुड़ा था जिसने अनगिनत जोड़ों को एक साथ लाया था। एक रात जब पूर्णिमा ने गांव को अपनी चांदी की रोशनी से नहला दिया, इसाबेला प्रकाश स्तंभ के नीचे खड़ी थी। उसका दिल आशा और प्रत्याशा से भर गया। समुद्री हवा में नमकीन हवा की मीठी खुशबू थी और लहरों ने एक मधुर धुन गाई, प्रेम के वादे का जश्न मनाते हुए प्रकृति के तत्वों की एक सिम्फनी। जैसे ही इसाबेला इंतजार कर रही थी, उसने किसी के आने की नरम कदमों की आहट सुनी। ये लियो नाम का एक युवा मछुआरा था, एक शांत और चिंतनशील आत्मा जिसने लंबे समय से दूर से इसाबेला की प्रशंसा की थी। वह उस रात प्यार से भरे दिल और लाइटहाउस के वादे का वही सपना लेकर लाइटहाउस में आया था। उनकी आंखें प्रकाश स्तंभ की दीप्तिमान किरण के नीचे मिलीं और बिना कुछ बोले उन्हें पता चल गया कि ऐसा ही होना था। लियो ने आगे बढ़कर इसाबेला के चेहरे को धीरे से पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। पूर्णिमा को साक्षी मानकर और समुद्र को सेरेनाड बनाकर उन्होंने एक प्रेम के वादे से भरा एक चुंबन साझा किया जो अनंत काल तक कायम रहेगा। जैसे ही उनके होंठ मिले, प्रकाश स्तंभ से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकली, जिससे उनके चारों ओर एक झिलमिलाती आभा फैल गई। यह ऐसा था मानो प्रकाश स्तंभ स्वयं उनके मिलन को आशीर्वाद देने और उनके प्यार के वादे पर मुहर लगाने के लिए जीवित हो गया हो। गांव ने ऐसा जादुई और मनमोहक क्षण कभी नहीं देखा था। उस रात के बाद से इसाबेला और लियो की प्रेम कहानी एक परी कथा की तरह सामने आने लगी। वे अविभाज्य थे। उनके दिल प्रकाश स्तंभ की रोशनी के नीचे मनमोहक चुंबन से हमेशा के लिए बंधे हुए थे। उनके प्यार ने गांव में खुशी और आशा ला दी और उनकी कहानी एक पोषित किंवदंती बन गई, प्यार की स्थायी शक्ति और प्रकाश स्तंभ के वादे का एक प्रमाण। साल बीतते गए और इसाबेला और लियो एक साथ बूढ़े हो गए। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। वे गांव के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बने रहे, प्रकाश स्तंभ के वादे का एक जीवंत प्रमाण जो उन्हें एक साथ लाया था। एक शांत शाम को जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, इसाबेला और लियो प्रकाश स्तंभ के नीचे हाथ में हाथ डाले बैठे थे। उनकी आंखें मिलीं और उन्होंने एक जानने वाली मुस्कान साझा की, उस तरह की मुस्कान जो जीवन भर साझा सपनों, खुशियों और दुखों से आती है। जैसे ही रात के आकाश में पहले तारे दिखाई दिए, एक नरम हवा ने इसाबेला के बालों को झकझोर दिया और उसने लियो से फुसफुसाकर कहा, हमारा प्यार सभी का सबसे खूबसूरत वादा है जो जीवन भर कायम रहेगा। लियो ने सिर हिलाया। उसकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। हाँ, मेरी प्यारी इसाबेला, हमारा प्यार हमारा प्रकाश स्तंभ रहा है जो तूफानों और शांति में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमेशा एक दूसरे के लिए रास्ता दिखाता है। उन शब्दों के साथ इसाबेला और लियो झुके और लाइट हाउस की रोशनी के नीचे एक अंतिम कोमल चुंबन साझा किया।
एक ऐसा चुंबन जिसने न केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाले सभी जन्मों के लिए उनके प्यार को सील कर दिया। जैसे ही गांव सो गया, प्रकाश स्तंभ लगातार खड़ा रहा। उसकी रोशनी प्रेम और आशा की किरण की तरह टिमटिमाती रही। उस वादे का एक मूक गवाह जो उसकी उज्जवल चमक के नीचे पूरा हो गया था। एक वादा कि सच्चा प्यार एक बार मिल जाए तो समय से परे हो सकता है और ज्वार, और वह प्रेम समुद्र की तरह शाश्वत और असीम था।